बहुत जमाने पहले की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम ज़ैद था। कहा जाता है कि उसके पास बेपनाह सोना था। वो सोने से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन किसी ने कभी वो सोना देखा नहीं था। लोग हमेशा हैरान रहते, आखिर बादशाह इतना सोना रखता कहाँ है? क्या फायदा ऐसे खजाने का जिसे कोई देख ही न सके? दरहकीकत ज़ैद अपना सोना एक खफिया तहखाने में रखता था। रोज वो अकेला वहां जाता, अपने सोने के सुके और ईंटें गन गन कर खुश होता। मलका अक्सर हंसती और कहती, मोहतरम, रोज सोना गिनने से क्या वो कम हो जाएगा? ऐसी बातें मत करो, तुम जानती नहीं सोना कितनी कीमती चीज है। बालियां, हार, ताज सब सोने के हैं और ये सब मेरी खुशी है। मलका खामोश हो जाती क्योंकि वो जानती थी कि बहस का कोई फायदा नहीं। वक्त गुजरता गया और बादशाह की सोने से मोहब्बत बढ़ती गई। उसने अपनी बेटी का नाम भी मेरी गोल्ड रखा, यानी सुनहरी फूल। ज़ैद को अपनी बेटी से भी बहुत मोहब्बत थी, लेकिन सोना फिर भी उसके दिल के बहुत करीब था। मेरी गोल्ड चहकती रहती। अबू देखें कैसा खूबसूरत दिन है, देखें घास पर शबनम की बूंदें कितनी चमक रही हैं। ज़ैद जवाब देता, लेकिन ये सोने जितनी चमकदार तो नहीं। एक दिन बादशाह के महल के पास एक बूढ़ा मुसाफिर दिखाई दिया। उसका लिबास सादा, पांव नंगे, हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा प्याला। मुहाफिजों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह सलामत, ये बुजुर्ग दावी करता है कि वो दौर दुराज इलाके से आया है और रास्ता भटक गया है। बादशाह ने गौर से उसे देखा। अगर ये सच है तो उसके आराम का बंदोबस्त करो। जब तक उसका गांव न मिले, ये हमारा मेहमान है। वो बुजुर्ग महल में चंद हफ्ते रहे। बादशाह ने उनका खूब ख्याल रखा। जब उनके गांव का पता चला तो वापसी का बंदोबस्त किया गया। चंद दिन बाद रात के वक्त बादशाह फिर अपने तहखाने में सोना गुन रहा था। इसी लम्हे दरवाजा खुला और वही बुजुर्ग अंदर आ गए। ज़ैद चौंक गया। आप यहां? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, मैं एक आम मुसाफिर नहीं हूं। मैं वो हूं जो आजमाइशें लेकर आता है और सबक सिखाता है। आपने मेरी खूब खिदमत की, इसलिए मैं आपको एक इनाम देना चाहता हूं। जो चाहें मांग लें। मुझे ऐसा जादू अता करें कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। बुजुर्ग ने कुछ देर खामोशी से देखा, फिर कहा, जैसा आप चाहते हैं, लेकिन याद रखें ये नामत आपको हमेशा खुशी देगी, ये जरूरी नहीं। सुबह हुई और बादशाह बेताबी से बस्तर से उठा। उसने सबसे पहले अपना कंबल छुआ, वो सोने का हो गया। फिर कुर्सी, मेज, फूल सब छोता गया और सब सोना बनता गया। क्या शान है मेरी, अब मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूं। लेकिन फिर उसे भूख लगी। दस्तरख्वान पर फल, गोश्त, रोटियां, पानी सब कुछ मौजूद था। जैसे ही उसने एक सेब को छुआ, वो सोने का बन गया। पानी का गिलास उठाया, वो भी सोना। अब वो परेशान हो गया। मैं खाऊंगा क्या, पयूंगा क्या? क्या मैं सोने का बना हुआ खाना खाकर जिंदा रहूंगा? इसी लम्हे मेरी गोल्ड दौड़ती हुई आई। अबू, और जैसे ही वो इससे लपटी, वो भी सोने की मूर्ति में बदल गई। ज़ैद के पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बेटी, मेरी गोल्ड, ये मैंने क्या किया? वो रोता हुआ तहखाने की तरफ भागा, जहां वो बुजुर्ग दोबारा उसे मिले। बादशाह, क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं? नहीं, ये सब बेकार है। अगर मेरी बेटी मुझे न मिले, मैं सोना नहीं चाहता, बस मेरी बेटी वापस दे दो। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, याद रखो, असल दौलत वो मोहब्बत है जो खत्म नहीं होती, न बिगड़ती है, न बेकार होती है। ये लो, ये जादुई पानी है, जिस है पर भी छिड़कोगे वो अपनी असल हालत में आ जाएगा। ज़ैद भागा और सबसे पहले अपनी बेटी पर पानी छिड़का। मेरी गोल्ड ने आंखें खोलें और मुस्कुरा दी। फिर उसने सब दरख्त, फूल, फर्नीचर, हर चीज को वापस असली हालत में कर दिया। अब बादशाह हर रोज अपनी बेटी के साथ बाग में बैठता, इसकी बातें सुनता, शबनम की चमक देखता और हंसता रहता। और उस दिन के बाद ज़ैद ने कभी अपने सोने के खजाने को नहीं गिना। वो समझ चुका था, असल खुशी सोने में नहीं, मोहब्बत और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हात में है।